नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करें नया पाठ। पंचदशः पाठः अविस्मरणीय गोवा यात्रा। अविस्मरणीय अर्थात जो भूलने योग्य न हो। अविस्मरणीय में न भूलने योग्य गोवा यात्रा, गोवा की यात्रा। यह पाठ पत्र लेखन का एक उदाहरण है। संस्कृत में पत्र लेखन। तो इस पत्र में पारिजात को पत्र लिख रहा है अभिनव पत्र लिख रहा है पारिजात को। और इस पत्र में उसने अपने गोवा यात्रा का उल्लेख किया है। गोवा राज्य, उसकी संस्कृति, उसका ऐतिहासिक महत्व, उस पर्यटन स्थल की सुंदरता, उसके वहाँ पर स्थित मंदिर, गिरजाघर आदि समस्त तत्वों को उसने अपने इस पत्र में शामिल किया है। एक प्रकार से यह इन्फॉर्मेटिव है। एक प्रकार से यह सूचनात्मक पत्र है, जिसमें गोवा राज्य की विस्तृत व्याख्या है, विस्तृत विश्लेषण है। तो आइए शुरू करें पाठ। प्रिय पारिजात, प्रिय पारिजात, सस्नेहम नमः, स्नेहपूर्वक नमस्कार। प्रिय पारिजात, स्नेहपूर्वक नमस्कार। अहम परह्यः, अहम माने मैं, परह्यः, परह्यः अर्थात परसों, मैं परसों एवं ही परिवारेण सह, परिवारेण सह परिवार के साथ, गोवा यात्रायाः, गोवा की यात्रा से प्रतिनिवृत्त अर्थात लौटा हूँ। प्रिय पारिजात, स्नेहपूर्वक नमस्कार। मैं परसों ही परिवार के साथ गोवा की यात्रा से लौटा हूँ। 10 दिवसीय यम यात्रा, 10 दिवसीय 10 दिनों की यम यात्रा, यह यात्रा अभूतपूर्व, आनंददायिनी, आनंददायक, आनंद प्रदान करने वाली, रोमांचकारिणी च आसीत्, और रोमांचक थी। 10 दिनों की यह यात्रा अभूतपूर्व, आनंदप्रद तथा रोमांचकारी थी। गोवा एक्सप्रेस रेलयानेन, गोवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी से, गमन आगमनस्य, गमन माने जाने की, आगमनस्य च जाने और आने के, यात्रा सर्वथा सुविधामयी आसीत्, पूरी तरह से सुविधाजनक थी, उन्हें कहीं कोई परेशानी न आई। तो गोवा एक्सप्रेस यान से, रेलगाड़ी से जाने और आने की यात्रा, गमनम आगमनस्य जाने आने की यात्रा सर्वथा पूरी तरह सुविधामयी आसीत्, पूरी तरह सुविधाजनक थी। गोवा भारतस्य लघुत्तमः प्रान्तः, गोवा भारतस्य, भारत का, लघुत्तमः सबसे छोटा, प्रान्तः वर्तते राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूर्वे तु
पहले तो अयम यह राज्य प्रायः लगभग 50 वर्षाणि, 50 माने 50 वर्ष यावत् तक पुर्तगाल देश का उपनिवेश था। 1963 तमे वर्षे, सन 1963 में अयम स्वतंत्र अभवत्, यह स्वतंत्र हुआ। महाभारते अपि, महाभारत में भी अस्य उल्लेखः, इसका उल्लेख गोप राष्ट्रम इति रूपे प्राप्यते, गोप राष्ट्र के रूप में प्राप्त होता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख गोप राष्ट्र के रूप में प्राप्त है। गोवा इति नाम, गोवा यह नाम पुर्तगाल देशेन दत्ता, पुर्तगाल देश के द्वारा दिया गया है। गोवा यह नाम पुर्तगाल देश के द्वारा दिया गया है। अद्यापि जनानां भाषायाम, अद्यापि आज भी जनानां भाषायाम लोगों की भाषा में, वेशभूषायाम माने पहनावे में, भोजन में, नृत्य संगीत कलासु च, तथा नृत्य संगीत और कलाओं में आज भी लोगों की भाषा में, वेशभूषा में, भोजन में, नृत्य संगीत आदि कलाओं में यूरोपीय प्रभाव स्पष्टतया दृश्यते। यूरोपीय प्रभाव, यूरोप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृश्यते दिखाई देता है। आइए इस अनुच्छेद का भाषिक तत्वों पर चर्चा करें। प्रिय पारिजात, पारिजात यहाँ संबोधन है। जब किसी को पत्र लिखा जाता है तो वहाँ संबोधन का प्रयोग होता है। सस्नेह नमः, स्नेहपूर्वक नमस्कार। अहम परह्यः एव, अहम मने मैं, परह्यः परसों, एव मने ही, मैं परसों ही, परिवारेण सह, परिवार के साथ, परह्यः अर्थात परसों। कौन सा परसों? बीता हुआ परसों। यह मतलब कल होता है, परसों मतलब बीता हुआ परसों। परह्यः यह मतलब बीता हुआ कल, और परह्यः अर्थात बीता हुआ परसों। परिवारेण सह, यहाँ पे उसी प्रकार श्वः भी होता है। श्वः मतलब आने वाला कल, परश्वः मतलब कल के बाद का दिन परश्वः होता है, परसों। तो परिवारेण सह, यहाँ सह है अव्यय, जिसके कारण यहाँ तृतीया का प्रयोग होता है। उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार सह के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तो परिवारेण सह, परिवार के साथ। गोवा यात्राया, अर्थात गोवा की यात्रा से प्रतिनिवृत्त लौटा हूँ। गोवा यात्राया, यात्रा आकारांत स्त्रीलिंग, पंचमी का एक वचन, यात्राया, यात्रा से, प्रतिनिवृत्त लौटा हूँ। 10 दिवसीय इयम यात्रा, यहाँ देखिए यात्रा विशेष्य है और दिवसीय और यह, ये दोनों उसका विशेषण है।
तो यह के लिए स्त्रीलिंग में इयम का प्रयोग होता है, इयम इमे इमाह। यात्रा है इसलिए यहाँ यह के लिए इयम का प्रयोग हुआ। दिवसीया उसी प्रकार दिवसीय, और चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए दिवसीय का दिवसीय हो गया। 10 दिनों की यह यात्रा, 10 दिवसीय यम यात्रा अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुई है, अभूतपूर्व। आनंददायिनी आनंद प्रदान करने वाली, रोमांचकारिणी च आसीत और रोमांचक, आसीत माने थी। गोवा एक्सप्रेस रेल यानी गोवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी से गमन आगमन से जाने और आने की, मतलब थ्रू एंड प्रो, जाने और आने दोनों का रिजर्वेशन गोवा एक्सप्रेस में ही था। तो इसलिए यहाँ पे गमन आगमन से, तो गमन और आगमन ये दोनों दीर्घ होकर बना गमन आगमन से, माने जाने की तथा आने की यात्रा। सर्वथा सुविधामयी आसीत, पूरी तरह सुविधाजनक थी। गोवा भारतस्य, गोवा भारत का लघुत्तम प्रांत, लघुत्तम सबसे छोटा प्रांत माने राज्य है। तम जब लगता है तो सबसे का अर्थ होता है, हो जाता है उसका लघुत्तम मतलब सबसे छोटा प्रांत राज्य। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूर्वम तो पहले तो यम राज्य, यह अयम राज्य है, यह राज्य। देखिए यहाँ पे राज्य विशेष्य है और अयम उसका विशेषण है। अयम मतलब यह, हमने यात्रा के लिए इयम विशेषण देखा था, लेकिन यहाँ पे अयम का प्रयोग हुआ है। तो अयम इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य पुल्लिंग के एक वचन में है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग का एक वचन इदम का रूप अयम हुआ। तो पूर्वम तु माने पहले तो, तु अव्यय, अयम राज्य यह राज्य, पहले तो यह राज्य प्रायः 500 वर्षानि, प्रायः मतलब लगभग 500 वर्षानि 50 यावत माने तक पुर्तगाल देशस्य, पुर्तगाल देश का उपनिवेश, उपनिवेश माने अधीन था, गुलाम था। 1963 तमे वर्षे, सन 1963 वर्ष में अयम स्वतंत्र अभवत, यह स्वतंत्र हुआ। 1963 सन 1963 वर्ष में यह स्वतंत्र हुआ। महाभारते अपि, महाभारत में भी अस्य उल्लेख, इसका उल्लेख गोप राष्ट्रम इति रूपे प्राप्यते, गोप राष्ट्र के रूप में प्राप्त होता है। गोवा इति नाम, गोवा यह नाम पुर्तगाल देशेन, पुर्तगाल देश के द्वारा दत्तम दिया गया है। गोवा यह नाम पुर्तगाल देश के द्वारा, देशेन तृतीया का एक वचन, पुर्तगाल देश के द्वारा प्रदान किया गया है। अद्यापि जनानाम, आज भी लोगों के भाषायाम, भाषा में, आज भी लोगों की भाषा में, वेशभूषायाम पहनावे में, वेशभूषा में, भोजने भोजन में, नृत्य संगीत कलासु, नृत्य संगीत तथा कलाओं में, यूरोपीय प्रभाव, यूरोप का प्रभाव स्पष्टतया दृश्यते, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पष्टतया, स्पष्टता का तृतीया एक वचन हुआ
स्पष्टतया। तो इस प्रकार इस पाठ के का यह अनुच्छेद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके इस पाठ के आगे की व्याख्या के साथ। आपका दिन शुभ हो।